हेल्दी भी है। वो बच्चे लोग वो क्यों नहीं खाते थे? सर आपने बोला बच्चे खाते नहीं है, अगर उसका मतलब है वो टेस्टी नहीं है। एंड मैं कभी वापस व्हीट खा ही नहीं पाया उसके बाद प्रॉब्लम। तो और कोई इनसाइट कौन सा आपका हीरो एसक्यू है जो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद है? बेसिकली खपली नाउडेज लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा हुई है क्योंकि उसमें ग्लूटेन कम है। हमारा दूसरा जो प्रोडक्ट है जो मल्टीग्रेन है, अगर आप मार्केट में देखोगे मल्टीग्रेन के नाम पे 90% व्हीट देते हैं और 10% बाकी के प्रोडक्ट्स डालते हैं। हमारा जो मल्टीग्रेन है उसमें 70% व्हीट है, 30% मिलेट है। अगर आप उसकी रोटी खाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कुछ खाया है। ये बताओ आपकी जो प्रोडक्ट्स है टेस्टी है या हेल्दी है? हेल्दी है और टेस्टी भी है। ये बहुत कम होता है क्योंकि व्हाट इज गुड टू टंग इज बैड टू बॉडी एंड व्हाट इज बैड टू टंग इज गुड टू बॉडी, ऐसा मैं कहीं सुना है। सर आई डिसएग्री। आई एम सॉरी टू से आई डिसएग्री। सबसे हेल्दी दाल चावल है और आई डोंट थिंक सो 90% के ऊपर इंडिया में दाल चावल के लिए कोई ना नहीं बोलता है अगर उस पे स्पेशली घर के बना हुआ घी डाले तो वो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और सेटिस्फैक्टरी भी है। आई एग्री बिल्कुल। इस प्राइस पॉइंट पे आप बेच रहे हो इसे, उस प्राइस पॉइंट पे क्या आपका टारगेट कस्टमर है और कितनी बड़ी मार्केट है? सो हमारी मार्केट अराउंड 4,000 to 10,000 है क्यूमुलेटिव टू द प्रोडक्ट लाइन जो हमारे पास है। सो अराउंड 10,000 क्रॉस है। हम अर्बन इंडिया कंसिडर करते हैं जो मंथली 2,000 रुपीज अपने ग्रोसरी पे खर्च करना चाहता है। 2,000 रुपीज बहुत कम है। And I'm just considering our product, not like. No, but you have oil, you have lentils, you have atta. मैम I'm considering nuclear family जो 2 लोगों की है, जहाँ पे सिर्फ 5 ही दिन खाना बनता है और उस हिसाब से अराउंड हमारी आज की एवरेज ऑर्डर वैल्यू 850 रुपीज है। तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि नेक्स्ट 1 ईयर में हम वो 1,500 to 2,000 तक लेके जाए। So can you give us a breakup of the 2.4 crores? हमारा 60% जो ओवरऑल सेल आता है वो हमारे खुद के वेबसाइट से आता है। हम लोग अभी सिर्फ एक ही सिटी में ऑपरेट करते हैं विच इज बेंगलोर। आप अपनी बेटी का भी नाम बताइए प्लीज। अवीला। तो अभी आप अवीला से इंस्पायर होकर आपने किड्स कैटेगरी के कुछ एसक्यू लॉन्च किए हैं बिकॉज ये डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट है ऑल टुगेदर। जब से उसको फीड करना स्टार्ट किया, हम जवार का रोटी, इसका रोटी, तो 3 साल उसने खुद ने शुगर भी नहीं मैंने उसको खिलाया था वो सब। बट आज का जो लाइफस्टाइल हो गया है बच्चों का भी, तो उनके बर्थडे पार्टीज इतने होते हैं, उनका सोशल लाइफ इतना हो गया कि मुझे लगा कि हर जगह जो चीज नहीं देनी चाहिए वही अवेलेबल है बच्चों के लिए। देन उसके फ्रेंड्स के पेरेंट्स बोलते थे कि हमारे बच्चे मिलेट्स बिल्कुल नहीं खाते, ना जवार खाते हैं ना रागी खाते हैं, बाजरे का रोटी का रंग देख के ही बोलते हैं हम नहीं काली रोटी खाएंगे। आपने मुझे बोला था कि टेस्टी भी है हेल्दी भी है, वो बच्चे लोग वो क्यों नहीं खाते थे? सर आपने बोला बच्चे खाते नहीं है, अगर उसका मतलब है वो टेस्टी नहीं है। नो सर, अगेन आई डिसएग्री विथ यू। मेरी बेटी क्यों खाती है? क्योंकि जब से वो खाना स्टार्ट किया है मैंने उसको वो टाइप का खाना खिलाया है। चलो मैं मान लिया। अभी दूसरा सवाल है। यस। ये जो आप बेच रहे हैं, इज इट बेटर और इट इज चीपर? सर इट इज बेटर। And it's more costly, that means. So how much? To be honest, मैं चीपर भी बोलूंगी क्योंकि ये खाने से अभी टेस्टी भी है, हेल्थी भी है, बेटर भी है, चीपर भी है, तो आप ट्रिलियनर बनेगा। इट इज चीपर बिकॉज बाद में आपके हॉस्पिटल बिल्स नहीं भरने पड़ेंगे। अभी इस साल के पिछले 3-4 महीने के नंबर्स आप अगर बता दो मंथली रेवेन्यू। So we are running on a MRR of 20-22 lakhs. So we plan to end the year by 3.5 CR. And जब आप ये कर रहे हो बताओ कि बर्न कितना है आपका? बर्न अच्छा बर्न कितना प्रॉफिट है? लास्ट ईयर हम लोगों ने 1.5% पे पैट पे क्लोज किया था। 90% is now D2C, right? Yes. 90% is D2C. लेट्स सी कि मार्केट क्या कहता है। नेक्स्ट स्टेप में आप अभी डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करेंगे या फिर प्रोडक्ट लाइन को एक्सपैंड करेंगे? इन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी, एनपीडी इज अ सेकंड प्रायोरिटी। इन शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एनपीडी विल प्रिवेल बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन तब तक हम ठीक करने का टारगेट रखते हैं। एंड व्हिच इज योर हीरो प्रोडक्ट? इन करंट सेंस इट्स अ फ्लोर, then it's a ghee. No, hero in the sense top line or profitability? प्रॉफिटेबिलिटी वाइज घी है हमारा,
सबसे ज्यादा। उसमें ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दे सकते? हम लोगों ने लास्ट ईयर से घी पे फोकस किया है एंड वी हैव ऑलरेडी अचीव जो फ्लोर हमारे अराउंड 80% बिजनेस था वो अभी 50% फ्लोर्स पे है और हम लोगों ने ऑलरेडी 25% हमारा रेवेन्यू घी से स्टार्ट। अगर आप सिर्फ घी ही करेगा तो क्या होएगा? कुछ नहीं सर, अच्छा ही होगा। टेस्टी भी है, Yes, हेल्थी sir. भी है। Yes. ये बताओ Market, please give your scores. Nice. Very good. चलिए देखिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अभी ऑफर देखने के लिए। आपकी आस क्या थी? हमारी आस्क है 1 करोड़ के लिए 6% इक्विटी तो 15 crore valuation. अप्रोक्सीमेटली। यस। चलिए, since you mentioned you are from Sangli, I grew up in my early years in Sangli. I'd love to do a one-on-one chat with you. ओके श्योर। कहते भी है ना, फूड इज एन इमोशन। देखिए, Yeah, बिल्कुल। चलिए, अगर किसी टाइकून को फाउंडर के बिजनेस में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो तो वो अपनी वन-ऑन-वन कार्ड की पावर यूज कर सकता है। इस पावर से टाइकून को ये एडवांटेज मिलता है कि वो फाउंडर के साथ अकेले में एक स्पेशल डील क्रैक कर सकता है। हर टाइकून इस पावर कार्ड को सिर्फ 3 बार यूज कर सकता है। my family business was we had a cotton mill in Sangli. Grown up in that environment, so I connect well. So tell me, आपको for you success means what? What are you chasing? In the next 5 years, I would like to see my company doing 1,000 crores. I might want to sell it to a group like Tata या IPO create करूँ जहाँ पे इसकी legacy बढ़ती रहे। And your background is what? आपका वर्किंग बैकग्राउंड? मेरा अराउंड 16 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने बी केमिकल किया हुआ है पुणे भारतीय विद्यापीठ से। एग्जीक्यूटिव एमबी किया है लखनऊ से। 1 साल मैंने सीरम इंस्टीट्यूट में काम किया जहाँ पे मैं क्वालिटी देख रहा था। फिर देन 7 years आई वर्क विथ लॉरियल जहाँ पे मैं प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट देख रहा था दोनों। देन आई जॉइन मैरिको जहाँ पे मैं उनका नेशनल क्वालिटी देख रहा था। देन आई जॉइन फ्लिपकार्ट जहाँ पे मैंने तकरीबन मैरिको you were how long? मैरिको में मैं 2.5 साल था। 2.5 साल। मैरिको से मैंने फ्लिपकार्ट ज्वाइन किया। फ्लिपकार्ट में मैं उनका प्राइवेट लेवल सोर्सिंग करता था। आई वाज हैंडलिंग अराउंड 250 CR काइंड ऑफ GMV। फ्लिपकार्ट में मैं अराउंड 4 years था। देन एक स्टार्टअप ज्वाइन किया था जो रोल अप स्टार्टअप का था वो। उसके बाद फिर मैंने इसको ज्वाइन किया। ये वैल्यूएशन पे आपको इतना डाइल्यूशन क्यों करना है? इट्स लिटिल अर्ली आई फील। डू यू रियली नीड 4 crores टुडे और कैन यू टेक अ स्मॉलर अमाउंट एंड देन मे बी इन 6 months टाइम 9 months टाइम टेक अ लार्जर राउंड सो दैट आपका डाइल्यूशन कम हुआ?